कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं। कर्नाटक में स्टेट वक्फ बोर्ड के इंतखाबात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इस इंतखाबात में मुख्तलिफ ज़िमरे में मुंतखब किए जाते हैं। ख़ास करके मुतवल्ली ज़िमरे के इंतखाबात ही काफ़ी मशहूर होते हैं, काफ़ी सुर्खियों में होते हैं, क्योंकि तमाम मुतवल्लियों की जानिब से 2 उम्मीदवारों को चुना जाता है। बाकी अलग अलग ज़िमरे इसमें मौजूद हैं। खुसूसन वक्फ बोर्ड में लेजिस्लेचर कोटा होता है, यानी लेजिस्लेचर के ज़िमरे में 2 लोगों का इंतखाब करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर 10 MLA और 10 MLC हैं तो उन लोगों में इंतखाब होता है। तमाम लोग जो भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं वो नॉमिनेशन भर सकते हैं, उनका इंतखाब किया जाता है वोट डालकर। तो इसी तरह से उनका वोट डालने का जो पावर है वो भी लेजिस्लेचर काउंसिल को होता है। इस वजह से लेजिस्लेचर्स को ही होता है। इस वजह से इनमें खुसूसी तौर पर अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं ज़्यादातर यूनानिमसली नॉमिनेशन भर दिया जाता है, यानी आपस में इत्तेहाद के साथ नॉमिनेशन भरा जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। इस बार भी 2 MLA ने नॉमिनेशन भरा है, तमाम लोग उससे मुत्तफिक है। इस बार पहली मर्तबा यानी हारिस ने MLA ज़िमरे में नॉमिनेशन भरा है, लेजिस्लेचर ज़िमरे में नॉमिनेशन भरा है। और कनीज़ फातिमा जो पिछली बार भी MLA ज़िमरे में मेंबर थी, इस बार भी उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। सिर्फ 2 नॉमिनेशन आने की वजह से लगभग उनका इस बार भी नए बोर्ड में भी मुंतखब होना लगभग तय है। इसी तरह से MP ज़िमरे में भी 1 या 2 लोगों का इंतखाब करना होता है। इसमें भी सिर्फ एक ही MP डॉक्टर नासिर हुसैन के होने की वजह से उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा है, उनका भी मुंतखब होना बिल्कुल तय है। इसी तरह से बार काउंसिल के लिए भी 2 मेंबरों का इंतखाब होता है। मिसाल के तौर पर अगर बार काउंसिल के 2 मेंबर मुंतखब होते हैं मुसलमानों में, तो उनका इंतखाब इसमें दोनों लोगों को लिया जाता है। अगर 1 मेंबर है तो सिर्फ 1 को लिया जाता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है 2 मेंबर को लिया जाए तो 1 प्रेजेंट मेंबर और 1 एक्स मेंबर अगर मौजूद है तो उन्हें भी लिया जा सकता है। तो इसी तरह से इस बार भी पिछली बार की तरह डॉक्टर एडवोकेट आसिफ अली को बार काउंसिल के ज़िमरे में नॉमिनेशन भराया गया है, जो कि लगभग उनका भी मुंतखब होना तय है। इसी तरह से एक्स बार काउंसिल के कैटेगरी में एडवोकेट रियाज खान को नॉमिनेशन भराया गया है। तो इस तरह से दोनों भी एडवोकेट जो पिछले बोर्ड में थे वो कंटिन्यू हो रहे हैं। इसी तरह से जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें सबसे जो अहम है वो मुतवल्ली कोटा या मुतवल्ली ज़िमरा है, जिसके लिए काफ़ी हंगामा होता है। पिछली बार मुतवल्ली कैटेगरी में 2 लोग मुंतखब हुए थे, यानी 5 साल पहले जो इंतखाबात हुए थे उसमें खुसूसी तौर पर डॉक्टर यूसुफ और अनवर बादशाह मुंतखब हुए थे। इस बार भी इस इंतखाबात में अनवर बादशाह, चूँकि इससे पहले यानी कि बोर्ड तहलील होने से पहले तक चेयरमैन थे, वो नॉमिनेशन भर चुके हैं। उन्होंने जो है अपने आप को मैदान में उतारा है। इसी तरह से चामराजपेट के सरवर बेग ने भी नॉमिनेशन भरा है। बताया जा रहा है कि अनवर बादशाह और सरवर बेग दोनों एक साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि दोनों भी मिलकर इस इंतखाबात की मुहिम को चला रहे हैं। इसी तरह से इनके मध्य मुकाबिल जो है सबसे बड़ी दरगाह, खुसूसी तौर पर पूरे मुल्क में मशहूर बंदा नवाज दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह खुसरो हुसैनी के फर्जंद, जो उस दरगाह कमेटी के मुतवल्ली भी हैं, मोहम्मद अली उल हुसैनी, जो काफ़ी यंग हैं और काफ़ी पढ़े लिखे माने जाते हैं, फ़ौरन से उन्होंने तालीम हासिल की है, काफ़ी मशहूर है, उन्होंने भी नॉमिनेशन भरा है। तो सबसे जो दिलचस्प है वो मुतवल्ली कैटेगरी का जो इलेक्शन है वही सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस बार बहुत सारे मेंबरों ने नॉमिनेशन भरा है। अब तक के जानकारी के मुताबिक, चूँकि 30 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, अब तक जो है जब ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है अब तक जो है 7 मेंबर जो हैं मुतवल्ली कोटे में नॉमिनेशन भरे हैं। स्कूटनी के बाद 4 तारीख तक नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है। अगर वहाँ नॉमिनेशन अगर वापस नहीं लिया जाता है तो फिर इंतखाबात होंगे और उसका प्रोसेस होगा। तो इस मरतबा देखना होगा कि यहाँ जो किस तरह से इंतखाबात होते हैं। खुसूसी तौर पर जो मुतवल्ली कैटेगरी की जो इंतखाबात हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस में वोट डालने, यानी कि 2 वोट डालने होंगे। इसमें शुमाली कर्नाटक और यानी कि ख़ास करके नॉर्थ कर्नाटक से दरगाह के जो सज्जादे साहब हैं सैयद अली बाबा यानी अली उल हुसैनी साहब मैदान में हैं, और अनवर बादशाह चूँकि सिटिंग चेयरमैन थे तो वो भी काफ़ी पावरफुल हैं और मिनिस्टर के काफ़ी करीबी हैं, तो वो भी मैदान में हैं। और सरवर बेग चूँकि चामराजपेट के लीडर हैं, ज़मीर अहमद खान के करीबियों में से वो भी माने जाते हैं। तो कुल मिला के ट्रायंगुलर फाइट यहाँ देखने को मिल रहा है। भले ही जितने भी मेंबर हों, लेकिन 2 लोगों का
इंतखाब करना या 2 लोगों का मुंतखब होना तय है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से ये इंतखाबी मुहिम चलती है। MLA कैटेगरी की सबसे दिलचस्प बात ये रही कि पिछली बार जो तनवीर सेठ हुआ करते थे बोर्ड के लिए MLA कैटेगरी, लेजिस्लेचर कैटेगरी से, इस बार NA हारिस, जो कि कभी वक्फ से उनका पाला नहीं पड़ा, यानी कि वक्फ से कभी उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है, काफ़ी दूर रहे, अब तक वो काफ़ी दूर रहे, लेकिन पहली मर्तबा उन्होंने भी वक्फ बोर्ड में आने का फैसला किया और नॉमिनेशन उन्होंने भी भरा है। तो देखना होगा, 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 21 तारीख को इसका रिजल्ट आना है, वोटों की गिनती होगी। इस इंतखाबात के बाद फिर जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, उसके अलावा 4 अलग अलग कैटेगरी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, यानी कि सुन्नी आलिम कैटेगरी, शिया आलिम कैटेगरी, इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर की एक कैटेगरी होती है, सोशल वर्क कैटेगरी होती है। ये 4 मेंबर्स नॉमिनेशन के बाद में जितने भी इलेक्ट हुए हैं, ये तमाम मेंबरान को लेके फिर एक इलेक्शन चेयरमैन के लिए होता है, वो उसमें जो जीतता है उसको चेयरमैन बनाया जाता है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये इंतखाबात किस तरह से चलता है, लेकिन बताया जा रहा है कि मुतवल्ली कैटेगरी की जो इंतखाबात हो रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं, काफ़ी हंगामा आराई उसकी चल रही है, काफ़ी तेज़ी के साथ जो है इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। आगे भी हम इस ताल्लुक से आपको जानकारी देते रहेंगे।